ये फायदा रहेगा ना, 2 वीडियो हो जाएगा अपलोड करने के लिए। ये क्या है, अभी तो क्या है पैनल है हमारा। अब ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर क्या है, परमानेंट टाइप का, जिसमें आता है जिसे बोलते हैं सरफेस ग्राउंड। क्या बोलते हैं? सरफेस ग्राउंड। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें क्या क्या लगा हुआ, क्या क्या चीज लगती हैं, कैसे पैनल को जोड़ा जाता है, कैसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर रखा जाता है, कितना एंगल झुकाया जाता है, ये सब चीज जानेंगे। तो हम देखते हैं पैनल, जो हमारा ये पैनल का एंगल है वो कितना है, अक्षांश के बराबर है। कितना है? अक्षांश के बराबर, जो कि हमारा अक्षांश है 26.6 नॉर्थ पे है। ठीक है। तो एक्चुअली रखा क्यों जाता है, इसलिए क्योंकि अगर हमारा पैनल सीधा तिरछा नहीं होगा या एंगल में नहीं होगा तो जो सूर्य रोशनी पड़ेगी वो सीधी नहीं पड़ेगी, और हमको जो सूर्य रोशनी चाहिए वो क्या चाहिए, सीधी चाहिए। जैसे तिरछे के लिए तिरछा ही चाहिए। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है। अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो क्या होंगी, अधिकांश रोशनी क्या होगी, जो रेडिएशन होगी क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है। अब हमारा ये पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का हमारा पैनल है, जो कि 10 पैनल का है, और इस पैनल की क्षमता है 335 वाट एक पैनल की। तो टोटल हो गया 3.3 किलोवाट का। ठीक है। अब ये हमारा जो पैनल स्ट्रक्चर है वो 2 लेयर का है। हमारे स्ट्रक्चर वो आते हैं वो सिंगल लेयर, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर। तो ये डबल लेयर का पैनल है स्ट्रक्चर। ठीक है जी सर। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास 10 पैनल है, तो हमने क्या किया है कि 5 पैनल ऊपर और 5 पैनल नीचे किया है। तो अब 5 पैनल में क्या किया गया है, देखो हमारे जितने पैनल है, चाहे 5 पैनल ऊपर हो चाहे 10 पैनल नीचे हो, बीच में गैप दे रहे हैं, और जो गैप होता है वो 1 से 2 इंच का गैप होता है। कितना होता है? 1 से 2 इंच का गैप होता है। गैप क्यों होता है? गैप इसलिए होता है क्योंकि हवा को पास करने के लिए, और अगर पानी बरस रहा है तो पानी पास होने के लिए। ठीक है, कन्फर्म। क्योंकि हमारा पैनल तो वाटर प्रूफ होता है, बट अगर पैनल को सहारा देना, पैनल को कसना है, तो वहां पे यू क्लैंप लगाना है, जेड क्लैंप लगाना है। अब समझते हैं यू क्लैंप और जेड क्लैंप क्या है। तो जो यू क्लैंप है हमारा वो है 2 पैनल को जोड़ता है आपस में, और जो हमारा जेड क्लैंप है वो क्या करता है, सिंगल को जोड़ता है। ठीक है। तो किनारों पर हमारे जेड क्लैंप लगते हैं, और बीच में क्या लगते हैं, यू क्लैंप। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे जैसे बीच में कितने लेयर हो गए, 4 लेयर यू क्लैंप की, और डबल जेड क्लैंप की 2 लेयर। ऊपर भी देखो बीच में कितने लेयर है, 4 लेयर, और बगल कितने हैं, 2 लेयर है। कन्फर्म है। तो किनारों पर 4, 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए, 4, और उधर कितने, 4, 8। तो 10 पैनल के डबल लेयर में हमने 8 लगाया है जेड क्लैंप, और 4 यहाँ पे है नीचे, 4 ऊपर, कितना हुआ है, 8, और 8 दूनी 16। तो 16 यू क्लैंप लगे हैं। ठीक है, 16 यू क्लैंप लगे हैं, और 8 क्या लगे हैं, जेड क्लैंप लगे हैं। ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे करते हैं। तो कनेक्शन का ये सबसे सिस्टम होता है कि इन्वर्टर की बीओसी ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? अब जो उसकी आस्किंग बीओसी, जैसे मान लीजिए इसकी आस्किंग बीओसी कितना है, 90 वोल्ट। कितना है? 90 टू 120 है। तो इसको 90 टू 120 है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या है, इसके लिए हम पैनल को जोड़ते हैं। अब दो जो जोड़ने के क्रम आते हैं, एक आता है समांतर क्रम, एक आता है सीरीज क्रम। तो जो समांतर क्रम होता है वो करंट बढ़ाता है, और सीरीज क्रम क्या बढ़ाता है, वोल्टेज। तो अभी हमारा जो आस्किंग है वो वोल्टेज का है। तो हम 3 पैनल क्या करेंगे, अब एक पैनल 38 वोल्ट का है, 2 कितना होगा, 76, और 3 कितना होगा, 114। ठीक है। तो 114 हमारा 90 वोल्ट ऊपर है और 120 से नीचे है, तो कंफर्म हो जाए, कोई दिक्कत इसमें। अब स्ट्रिंग बनाने के बाद 3 की क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। तो 3 की स्ट्रिंग बन गई, 3 पैनल बना, कितना बना, 3 पैनल, और एक पैनल क्या हो गया, रह गया। अब जो एक पैनल रह गया, चाहे उसको आप हटा सकते हैं, और चाहे उसको क्या कर सकते हैं, आप उसमें किसी के साथ अलग कर दीजिए। ठीक है। और जितना भी इधर आते हैं, आप आइए। अब ये हमारे यू क्लैंप और जेड क्लैंप लगे हैं। ये हमारा होता है पैनल, सॉरी पर्लिन, जो क्या करता है, राफ्टर को जोड़ने का काम करता है। अब राफ्टर क्या है, जो हमारे वर्टिकल साइड में लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, राफ्टर। ये हमारा बैक लेग है, आगे वाला क्या है, हमारा फ्रंट लेग है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब पैनल को जोड़ने के लिए मैंने बताया था आपको, ज्वाइंटर लगाते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, MC4 कनेक्टर। क्या बोलते हैं? अब हमारा ये होता है कि अगर सिंगल पैनल को जोड़ना है तो MC4 कनेक्टर सिंगल लाइन का कितना होता है, सिंगल लेयर का। और अगर हमको पैरेलल करना, क्या करेंगे, डबल लेयर करेंगे। मेनली क्या होता है कि अगर अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, जंक्शन बॉक्स लगा, क्या लगा है, जंक्शन बॉक्स। अब हमने क्या किया, 3 पैनल को एक किया है, क्या किया है, और ऐसे ही देखो ध्यान से। अब जो हम आपको बताए थे कि एक, जो हमने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, जो हमारा पैनल समांतर क्रम किया, 3 के साथ एक समांतर किया गया है, वो यहाँ किया गया। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, 2 इन वाला, 2 इन MC4 कनेक्टर।
और ये क्या हमारा 1 in 1 MCU कनेक्टर, ठीक है जी। यहाँ पे समांतर किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, सीरीज किया गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि जो फ्रंट लेग है और बैक लेग में अंतर क्या है। तो फ्रंट लेग जो होता है हमारा वो छोटा होता है और बैक लेग क्या होता है हमारा बड़ा, क्योंकि हमको एक तिरछा रखकर क्या करना है, एक टिल्ट एंगल बनाना है। क्या बनाना है? और एक एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कि हमारा आगे वाला जो होता है वो पीछे वाले का क्या होता है, 2.5 गुना कम होता है, ठीक है। एंगल कितना होगा? अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो एंगल की, तो अगर मान लीजिए 90 है, ये कितना है, उधर वाला 26 हो गया हमारे नॉर्थ के अनुसार, ठीक है। तो ये कितना होगा? 74। क्यों 74 होगा? क्योंकि ट्रायंगल के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180, 90, 26 और कितना होगा 74। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 64 होगा, ठीक है, नॉट 74। अब यहाँ पे आते हैं, अभी यहाँ पे सबका कैंसिल आपके यहाँ आया है, यहाँ पे देखो 3 पहले हमने बनाया था ना, तो 3 इधर प्लस है और 3 इधर क्या है माइनस, और यहाँ से एक निकला होगा, गया होगा एसपीडी पर, और कहाँ गया, एक माइनस एसपीडी गया होगा। एसपीडी से निकलने के बाद कहाँ गया, आउटपुट गया होगा, कहाँ, ये दोनों आउटपुट कहाँ, ये दोनों तार कहाँ है आउटपुट के, और यही दोनों के आउटपुट क्या तार है, कहाँ, ये रेड है, ये क्या है, ब्लैक है। और यहाँ पे हम डीसी वार यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? डीसी वार की विशेषता अलग होती है, उसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग लगी होती है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, गुथे हुए चालक होते हैं, क्या होते हैं, और ये दोनों कहाँ जाएंगे, इन्वर्टर पे जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारा इन्वर्टर जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें 4 इन्वर्टर लगा, कौन सा, एमपीपी, ठीक है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी थी। यहाँ के बाद चलेंगे अपना इन्वर्टर पे, ठीक है। यहाँ सप्लाई जाएगी हमारा 114 वोल्ट 15 वोल्ट जाएगी इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी से एसी बनाएगा और हमारे घर को सप्लाई देगा।